guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10 के लिए चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स. सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट, क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में क्यूबिक इक्वेशन का कंसेप्ट देखने जा रहे हैं. ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या हो 3. ठीक है, इट्स कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल एक्स है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3. तो ये क्या है क्यूबिक इक्वेशन. ठीक है, अब हमें क्यूबिक इक्वेशन के लिए अगर सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस. ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा -b/a. ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू में -b/a. फिर है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू में c/a. ठीक है, क्या हो जाएगा c/a. ये आपसे फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा, बोला जाएगा कि आपको सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है क्यूबिक इक्वेशन में, तो आपको ये वाला फॉर्मूलास लर्न करना है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा इक्वल्स टू में c/a. ठीक है, फिर लास्ट है हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड. ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू में -d/a. ठीक है, अब देखो अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है, इस इक्वेशन के फैक्टराइज करोगे. ठीक है, जब क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 फैक्टर्स आएंगे, अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है, और b/a क्या है, b क्या है, तो b यहाँ पे है देखो b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, और a क्या है, तो a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ a ये है ना, किसका है, एक्स क्यूब का. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. समझ गए, b क्या है, a क्या है, और c क्या है, c है कोफिशिएंट ऑफ x. क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x. तो ये जो c है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, a तो वही है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. ठीक है, अब इधर देखो d क्या है, d तो हमारी कांस्टेंट टर्म है. क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ओके. अब देखो हमसे बोला जाएगा कि सम ऑफ जीरोस फाइंड करो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करो. एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी होगी, जैसे अब हमें ये दे रखी है क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, बाकी जितनी वैल्यूज हम फाइंड करेंगे. ठीक है, तो हम इसकी कंपेयर कर देंगे किससे, क्यूबिक के, देखो इसकी क्यूबिक इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे ऑन कंपेयरिंग ax क्यूब. ठीक है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से. ठीक है, इसे कंपेयर कर देंगे. देखो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, a इक्वल्स टू में क्या है 1. ठीक है, क्या है 1, b इक्वल्स टू में क्या है -3, c इक्वल्स टू में क्या है 1, और d इक्वल्स टू में क्या है 1. समझ गए, आपको कंपेयर कर देनी है इस वाली इक्वेशन से, क्यूबिक इक्वेशन से. बाकी सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली. अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, -b/a के इक्वल. तो b हमें क्या दे रखा है, -3, माइनस ऑलरेडी है, माइनस क्या है ऑलरेडी, a क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 3. क्या हो जाएगा 3. अब हमें निकालना है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. क्या है ये, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो ये क्या है, c/a के इक्वल. c क्या है हमारे पास, c हमें दे रखा है 1 अपॉन a क्या है, a भी 1, तो ये क्या निकला 1. ओके, अब लास्ट है हमारे पास, ये सेकंड था, ये फर्स्ट है, थर्ड है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा जो होता है -d/a के इक्वल. तो d क्या है, d हमें दे रखा है 1, बट यहाँ पे माइनस दे रखा है तो माइनस लगाएंगे. a क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा -1. ओके, अल्फा बीटा गामा क्या आ गया -1, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया 1, एंड ये हमारे पास है सम ऑफ
जीरोस, तो ये हो जाएगा 3 के इक्वल। अब देखो अगर हमें क्या करना है, हमें अब देखो जैसे कि हमें दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस हमें 3 दे रखे हैं और प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 दे रखा है और हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, -1। तो अब इनकी हेल्प से हमें क्यूबिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करना है। कैसे करेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अब हमें क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है, क्या दे रखा है 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1, ठीक है। और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमें क्या दे रखा है 1, ठीक है। क्या दे रखा है 1। हम क्या करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है फॉर क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x³ माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, सॉरी सम ऑफ जीरोस इनटू में x², फिर प्लस अब है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इनटू में x, इनटू में क्या हो जाएगा x, इनटू में x है, ठीक है। फिर माइनस, आप समझ रहे हो ना क्या है, क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x³ माइनस सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनटू में x² प्लस सम, फिर हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनटू में x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, बस ये हो जाएगी हमारी क्यूबिक इक्वेशन। अगर जीरो लेना चाहते हैं जीरो ले लेंगे, ठीक है। अब देखो क्या आ जाएगा, x³ ऐसे ही रहने देंगे और हमें क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब सम ऑफ जीरोस, क्या आई है सम ऑफ जीरोस। तो क्या है हमारे पास, सम ऑफ जीरोस 3 है, तो लिख देंगे 3 और x² ऐसे ही प्लस अब हमारे पास ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विच इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 इंटू में x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या है 1 के इक्वल्स टू में 0। हमारे पास क्या आ गया, देखो ये -1 है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा गामा क्या है -1 था, ये -1 है, ठीक है। तो माइनस ऑलरेडी है और माइनस तो ये प्लस हो जाना है। अब देखो हमारे पास इक्वेशन बनी x³, ठीक है, x³ हो जाएगा और ये जो हमने निकाला था ना प्रोडक्ट ऑफ, देखो एक मिस्टेक हो गई, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है और सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है 1 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, देखो x³ हो गया माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या है सम ऑफ जीरोस 3x² प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारे पास इक्वल है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 के इक्वल, तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स, फिर है माइनस सब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -1, ठीक है, क्या है -1। देखो अब क्या आता है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस 1 की मल्टीप्लाई x से करोगे x ही आएगा और ये हो जाएगा माइनस प्लस 1, ये आ गई हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन। क्या आ गई क्यूबिक इक्वेशन, देखा हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे रखे थे और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे थे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे थे। हमने उससे इस वाले इक्वेशन में सारे फॉर्मूले अप्लाई करे, मतलब जो वैल्यूज हैं वो अप्लाई करी एंड फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन। ओके, तो ये फॉर्मूला होता है हमारा क्यूबिक इक्वेशन का, ठीक है। अगर हमें ये सारी वैल्यूज दे रखी हो और हमें कंस्ट्रक्ट करना हो क्यूबिक इक्वेशन, तब हम इस वाले फॉर्मूले से कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सो आज हमारा यही कंसेप्ट था, हम क्यूबिक इक्वेशन के बारे में रीड करा, हमने देखा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, ठीक है। सम ऑफ जीरोस कैसे निकलेंगे, प्रोडक्ट, ये सारा आप कुछ आप जब 10th क्लास में रीड करेंगे सेकंड चैप्टर में, तब आपको ये सब कुछ फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये कंसेप्ट हम लेके आए इस वीडियो में। सो अब हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।